मजेंटो की इस वेब सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपना मजेंटो में फ्रंट पेज कैसे क्रिएट करें। अगर हमें कोई पेज क्रिएट करना है तो हम लोग उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पेज है, वैसे अगर हम एक नया पेज क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा। मान लीजिए मैंने एक फ़ोल्डर इंडेक्स करके बनाया और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना ली index.php। आप लोग कोई भी फाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को शो करने के लिए व्यू फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसा हम लोग को पता है कि ये एक MVC फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो कंट्रोलर बन गया, व्यू बन गया। ठीक है, व्यू में हम लोगों को फ्रंट एंड पे अगर क्रिएट करना है तो हम लोगों को फ्रंट एंड एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर एडमिन में वर्क करना चाहते हैं तो एडमिन HTML क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक फ़ोल्डर नया क्रिएट करेंगे, लेआउट। एक हम लोग लेआउट फ़ोल्डर बनाएंगे और लेआउट के साथ साथ हम लोगों को टेम्पलेट्स फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट्स फ़ोल्डर हमारा क्या कंटेन करता है? ये PHTML फाइल्स को कंटेन करता है। PHTML फाइल जस्ट PHP प्लस HTML, मतलब PHP की भी कोडिंग रहेगी और HTML की भी कोडिंग यहाँ पर रहेगी। लेआउट फाइल कंटेन्स करता है XML फाइल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केवल XML फाइल्स ही रहेंगी, नथिंग एल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडेक्स फाइल है कंट्रोलर की। यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न कराना होगा रिटर्न $this। ये सिंपल हमारा पेज फैक्ट्री हमने यूज़ किया हुआ था। ये पेज फैक्ट्री क्या करता है, ये हमारा बना बनाया लेआउट, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर होम पेज के ऊपर दिख रहा है ये लूमा और लोगो और फूटर हेडर सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये पूरा कंप्लीट हम लोगों को बना करके देगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे सिंपल। ठीक है, नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं करना है, वो सब क्रिएट करके मजेंटो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अब लेआउट XML फाइल का नाम कैसे पड़ता है, तो जो हमारा राउट का ID है सबसे पहले ये आता है। उसके बाद जो हमारा कंट्रोलर का फ़ोल्डर का नेम है, हमारा फ़ोल्डर का नेम है इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स। उसके बाद जो हमारी कंट्रोलर की फ़ाइल है वो आएगी इंडेक्स और फिर हमारा XML। तो ये हमको कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, ये पर्टिकुलर इस पाथ पर रिडायरेक्ट करेगा, इस फाइल पर। और ये फाइल हमको लेके जाएगी हमारे इस कंट्रोलर पे और यहाँ से हमको ये हमारे एक व्यू पे हम बनाएंगे, जो ये रहेगा व्यू, इस पे लेके जाएगी। चलिए बनाते हैं व्यू फ्रंट एंड लेआउट। ठीक है, इस लेआउट पे हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे बेसिक इंडेक्स। ठीक, अब इसका कंटेंट हम लोग लेके आते हैं। ये आया इसका कंटेंट, ये हमारी ब्लॉक क्लास। ये मजेंटो की बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है ब्लॉक वाली। हम लोग चाहें तो अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग उसको आगे देखेंगे। हर ब्लॉक ये हमारा रेफरेंस कंटेनर आया। ठीक है, तो ये कंटेंट है। अगर हमको बॉडी में कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोगों को जनरली अगर कोई भी अपनी टेम्पलेट ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ये आप जब आगे अपना कोडिंग करेंगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेम्पलेट फाइल हुई। टेम्पलेट फाइल में ये हमारा एक्सटेंशन का नेम हुआ कंप्लीट, और इस तरीके से हम लोग इसको रिडायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर शो करते हैं कि इस index.html फाइल में तुमको जाना है, मतलब इस एक्सटेंशन के टेम्पलेट फोल्डर के अंदर index.html फाइल है, उसको लेना है। तो ये PHTML फाइल कहाँ पर है, हमने बताया टेम्पलेट्स के अंदर है। तो ये टेम्पलेट फोल्डर हम लोग फ्रंट एंड के अंदर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया, इस पर हमारी फाइल रहेगी। हमने यहाँ पर फाइल का नाम लिया था index.html। जैसा कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अपने यहाँ पर index.html है, तो यही फाइल हमने यहाँ पर बनाई। अगर मैं यहाँ पर अगर सिंपल लिख दूँ h2 और h2 क्लोज,
और यहाँ पर डाल दें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हमारा ये यहाँ पर शो होना चाहिए। बट चलिए पहले हम लोग कैश क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारा प्रॉपरली आए। ठीक है, php bin slash magento कैश क्लीन, और कैश फ्लैश भी कर लेते हैं। हम लोग अपने फोल्डर पे आएंगे, ये हमारा होम पेज था। इसका URL का पाथ क्या बनेगा, सेम जैसे हमारा इसका XML का नाम बना था वैसे ही सेम हमारा टेम्पलेट का भी URL का भी नेम बनेगा। फ्रंट नेम यूज़ करते हैं हम लोग URL के लिए, तो URL क्या बना, बेसिक /index/index। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर आएंगे पब के अंदर, यहाँ पे इसको प्रिंट किया। चलिए देखते हैं क्या करता है। ये कुछ एरर आई। ठीक है, इंटरसेप्टर पेज फैक्ट्री की एरर दिखा रहा है। चलिए इसको पहले रिजॉल्व करते हैं। डबल पेज फैक्ट्री मेरे ख्याल से यहाँ पर लग गया है। हाँ, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमने सिंगल का ऑब्जेक्ट लिया था तो यहाँ सिंगल ही करना पड़ेगा, ये गलत है। इसका एक बार कैश से फिर से फ्लश करते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब क्या, क्रिएट की देखिए स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, तो यहाँ पर ये आएगा CREATE। ठीक है, इसको फिर से कैश क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका था हमारे इसको बनाने का, पेज को। ठीक है, PHTML का यूज़ करके हम लोग एक सिंपल पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर हमको अपना खुद का फंक्शन एक ब्लॉग बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक ब्लॉग फोल्डर बना लेंगे। ब्लॉग के अंदर हम लोग index.php बना लेंगे, index.php। या आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर बेसिक के अंदर, ब्लॉग में हमारी फाइल का नाम आएगा index.php। ठीक है, अब index.php में सेम वही प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, नेम स्पेस देंगे। नेम स्पेस में हमारा कोड स्टोन बेसिक ब्लॉक। ठीक, यहाँ हमारा यहाँ तक का पाथ आ गया। फिर क्लास आई, क्लास का नाम है इंडेक्स। एक्सटेंड करेंगे हमारा जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फाइल है या डिफ़ॉल्ट ब्लॉक फाइल है, यही हमारी डिफ़ॉल्ट ब्लॉक फाइल होती है। यहाँ पर क्लास क्रिएट करी, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा गेट डेटा ना करते हैं, गेट टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर कॉल करना है तो सिंपली PHP टाइप कर लेंगे हम लोग, PHP इको। और इस ब्लॉक को हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपल $ब्लॉक का यूज़ करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। इस $ब्लॉक का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर जो भी है उसको कॉल कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर ये हमारा ये है ब्लॉक और इसका नाम है इंडेक्स, तो यहाँ पर आया इंडेक्स ब्लॉक। ठीक है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इस इंडेक्स ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं अपना कस्टम ब्लॉक का। तो हमने यहाँ पर अगर इस ब्लॉक को कॉल किया है तो ये ब्लॉक कॉल होगा और इसका फंक्शन गेट टेक्स्ट आएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पर गेट टेक्स्ट करेंगे, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार कैश क्लीन कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख के आना चाहिए, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये अभी कैश क्लीन नहीं हुई सही से। ठीक है, एक बार फिर से कैश फ्लश कर देते हैं, कैश क्लीन कर लेते हैं।
कुछ इशू आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग कमांड चला देते हैं php bin/magento setup upgrade एंड php bin/magento सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय कर लेते हैं। ये जब तक चल रहा है मैं उसके पॉज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर चल गई। एक बार हम लोग कैश क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। magento कैश क्लीन। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए एक असाइनमेंट रहेगा, आप यहाँ पर एक फॉर्म बनाकर देखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।